जय श्री श्याम दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड, मैं आज जा रही हूँ घर पर और छुट्टियाँ भी पूरी ख़त्म हो गई हैं। जा भी नहीं पाई थी और वैसे भी बीच में भी टाइम नहीं लगा था, मैं जा ही नहीं पाई थी क्योंकि बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनकी भी जिम्मेवारी है। आप लोगों को पता है, फैमिली में तो कहीं निकला ही नहीं जाता है। तो ये लास्ट की 2 छुट्टी बची थी, तो मैंने सोचा इस वाली छुट्टी में चली जाती हूँ। बाबा शाम पे भी प्रसाद चढ़ाया आऊँगी दिल्ली वाले पे, क्योंकि जो दिल्ली में बाबा शाम का मंदिर बना है बहुत अच्छा बना हुआ है। तो वहीं जा रही हूँ मैं प्रसाद चढ़ाने। तो ये देख सकते हो आप, मैं आगे बैठ गई हूँ और ये दोनों पीछे चले गए हैं। और चलिए तो मैं और बाहर का नज़ारा दिखाती हूँ फ्रेंड। तो ये देखिए मोदी नगर और मेरठ की तरफ देख सकते हो आप, मौसम कितना अच्छा, और बारिश हो रही है बहुत तेज़, और हवा भी ठंडी ठंडी सी चल रही है। तो बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, हमने खिड़कियाँ वगैरह भी खोल रखी थी और इतना अच्छा लग रहा था। तो ये देखिए, कभी कोई आगे कभी कोई आगे, यही चक्कर लगा रहता है बच्चों का। पहले बेटा बैठा हुआ था, फिर मैं बैठी, फिर गुड़िया बैठी, तो यही रहता है। तो चलिए घर के पास आ चुके हैं, तो चलिए फटाफट मिलते हैं आप लोगों से घर पे ही। फिर मिलती हूँ मैं आप लोगों से घर पर, मेरी वीडियो पे बने रहना फ्रेंड। तो यहाँ आ चुके हैं हम घर पर। तो चलिए भाई के कमरे में चलते हैं, ऊपर चल रहा है नाश्ता भाई के कमरे में। तो ये बच्चे और हस्बैंड मेरे कर रहे हैं नाश्ता, क्योंकि मेरा फास्ट है, मैं नाश्ता नहीं करूँगी। चाय वगैरह मैंने ले ली है और इनके लिए मंगा दी थी भाई ने कोल्ड ड्रिंक। तो चलिए नाश्ता वगैरह कर लेने देते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। तो ये बड़े वाले भाई का ही रूम है और छोटे वाले भाई का रूम नीचे है। तो चलिए मैं छोटे वाले भाई का रूम दिखाती हूँ आप लोगों को। तो ये छोटे वाले भाई का ही रूम है मेरे। तो ये छोटे वाले भाई का रूम है। तो चलिए फटाफट से, खाना वगैरह हमारा नीचे ही बनता है क्योंकि चिनाई वगैरह चल रही है अभी घर में। तो सबसे नीचे रूम में ही खाना बनता है और सबसे छोटे वाली भाभी ही खाना बना रही हैं। बाकी दोनों भाभी अपने घर गई हुई हैं बच्चों को लेकर, बस छोटे वाली ही भाभी हैं। और यहाँ पे दादी वगैरह ताऊ जी लेटे हैं। तो यहाँ पे दादी लेटी हैं क्योंकि उनकी तबीयत ख़राब रहती है। तो नाश्ता वगैरह करने के बाद हम लोग चलने वाले थे बाबा शाम के दर्शन करने। तो यहाँ खाने लगे हैं खाना। मम्मी ने कहा फर्स्ट खाना खा के जाना, तो मम्मी और भाभी ने मिलके खाना तैयार कर दिया था। ये लोग खा रहे हैं खाना। तो चलिए मैं छोटे वाली भाभी से आप लोगों को मिलवाती हूँ। तो यहाँ देखिए हमारी छोटे वाली भाभी बैठी हुई है और पूरियाँ सेक रही है, और मम्मी भी उनके साथ लगी हुई है। तो भाभी फटाफट से पूरियाँ सेक देगी। ये देखिए मेरा भाई है। तो मम्मी यहाँ इनके कर रही थी टीका, क्योंकि हमें प्रसाद चढ़ाने जाना है। तो चलिए आप लोगों को बाबा शाम के भी दर्शन करवाएंगे। और क्योंकि भीड़ इतनी थी फ्रेंड, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ देखिए बाबा शाम के दर पे आ चुके हैं। बड़े वाला भाई हमारे साथ है और एक मेरी बहन का बेटा और बेटी भी उसके मेरे साथ ही आई हुई है कि मौसी हम भी चलेंगे दर्शन करने, क्योंकि वो थोड़ी सी ही दूर पे रहते हैं मम्मी के घर के पास से ही। क्योंकि मैंने कहा चलो तुम भी चलना, तो सब लोग यहाँ बाबा शाम के दर्शन करने आए हुए हैं। तो ये देखिए भाई बेटा बेटी सब लोग जा रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से। तो यहाँ हम लोग सारा रास्ता पार कर आ चुके हैं, क्योंकि बहुत दूर है गेट से। हम लोग आ चुके हैं, यहाँ प्रसाद ले रहे हैं। और लाइन देख सकते हो आप कितनी लंबी लग रही है, क्योंकि लाइन में नहीं लगे हम, क्योंकि लाइन में लगते तो फ्रेंड रात ही हो जाती मंदिर में ही। हमें बस प्रसाद चढ़ाना था। तो भाई ने कहा लाइन में मत लगो, मैं अलग से चढ़वा दूँगा, क्योंकि अलग से ही भी प्रसाद चढ़ रहा था सब लोगों का। तो यहाँ फटाफट से ले लेते हैं प्रसाद। 101 रुपये का अलग लूँगी, 51 रुपये का अलग लेना है मुझे। 2 जगह प्रसाद चढ़ाना है। तो यहाँ फूल मालाएं वगैरह सब मिल रही थी। तो ये देख सकते हो आप, लाइन कितनी लंबी है, कितनी लंबी दूर से लाइन चल रही है। तो यहाँ हर चीज़ मिल रही थी और इतना सुकून, क्योंकि बहुत बड़ा मंदिर है फ्रेंड। यहाँ मंदिर घूमने के लिए गाड़ियाँ लग रही हैं, क्योंकि जिसे मंदिर पूरा घूमना है ना, तो उसके लिए गाड़ियाँ लगाई हुई हैं, क्योंकि पैदल बहुत लोग कम जा पाते हैं दर्शन करने। तो यहाँ देख सकते हो आप लोग, अभी तो प्रसादी लिया है, अभी तो बहुत चलना है आगे। तो चलिए फटाफट से। और देखिए ठाकुर जी मेरी गोद में ही है, दोनों लड्डू गोपाल जी को मैंने टोकरी में बिठा रखा है।
तो चलिए मैं दिखाती हूँ और आपको। और फ्रेंड मेरी वीडियो में बने रहना। और आप लोगों को अगर ये मेरी छोटी सी वीडियो अगर अच्छी लगे तो फ्रेंड लाइक ज़रूर करना और कमेंट करके बताना कि आप लोगों को मेरा घर कैसा लगा और यहाँ बाबा श्याम के दर्शन करके कैसा लगा। तो चलिए चलते हैं आगे। यहाँ बाबा श्याम के चरण पादुका बने हुए हैं, उनके हाथ जोड़ के आगे निकल चुके हैं, जो मैं दिखाया नहीं है आप लोगों को क्योंकि जल्दी हो रही थी। तो ये देखिए रिक्शा लगी हुई है यहाँ पे आप लोगों को मंदिर घूमने के लिए, क्योंकि बहुत बड़ा बना हुआ है, बहुत बड़ा, जिससे कह सकते हैं ना पैदल चलते चलते आपके पैर दुख जाएंगे फ्रेंड। तो बहुत से लोग तो पैदल भी घूम लेते हैं कि बहुत से लोग गाड़ियाँ भी ये कर लेते हैं, इससे भी अच्छी तरह से घूमना हो जाता है। तो चलिए फटाफट से बाबा श्याम के दर्शन करते हैं। और भीड़ देख सकते हो आप लोग, कितनी भीड़ है फ्रेंड, बहुत भीड़ थी। तो चलिए फटाफट से चलते हैं बाबा श्याम के। और मैं हर जितनी चीज़ मैं देखूंगी, जैसे बाबा श्याम के दर्शन करना हुआ, जो मंदिर में बना हुआ है यहाँ पे सब दिखाऊंगी। और किसी कह रहा था बड़ा वाला भाई कि किसी दिन ऐसे आइए जो टाइम सा निकाल के तुझे पूरा मंदिर यहाँ अच्छी तरह से घुमाऊंगा। और झूले भी, हर चीज़ लगी हुई थी बच्चों के लिए, जो आप लोग झूले झूलना चाहते हो हर चीज़। तो यहाँ बहुत बड़ा मंदिर बना हुआ था फ्रेंड, और इतना मन लग रहा था ना मंदिर में, जैसे एक तो भीड़ थी और इतना जयकारे लग रहे थे और सब लोग एक दूसरे की जयकारे हाथ जोड़ते हुए चल रहे थे। तो ये देखिए हम मंदिर में आ चुके हैं और सब ने हाथ जोड़ लिए हैं। और ये देखिए हम मंदिर के अंदर वाली लाइन में भी लग चुके हैं। बाहर अलग लाइन थी, अंदर अलग लाइन थी, इतनी लाइन लग रही थी फ्रेंड, क्योंकि काशी का भी दिन था। और ये फ्रेंड मैं 2 दिन बाद वीडियो डाल रही हूँ, आप लोगों को पता है कहीं जाते हैं फिर कितनी थकान हो जाती है, आए वीडियो डाल ही नहीं पा रही थी, तो मैंने सोचा आज वीडियो डाल देती हूँ। तो ये देख सकते हो सब लोग यहाँ बैठ के दर्शन कर रहे हैं, क्योंकि बहुत थकना हो गया था। तो चलिए फटाफट से बाबा श्याम के दर्शन करवाती हूँ। और फ्रेंड मुझे बहुत लाइक करिए, कमेंट करिए और मुझे बताइए कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगती है। तो यहाँ देखिए मूर्ति बनाई हुई है बाबाओं की, साधुओं की। तो चलिए लाइन लग रही है, धीरे धीरे लाइन चल रही है। और बता नहीं सकती मैं आप लोगों को कितना मेरा मन लग रहा था मंदिर में, सब जयकारे लगा रहे थे। आप लोग अगर दिल्ली में रहते हो तो आप लोगों को पता ही होगा कितना अच्छा लगता है यहाँ मंदिर में। तो चलिए फटाफट से चलते हैं, बाबा श्याम के दर्शन करते हैं, फिर प्रसाद वगैरह भी चढ़ाते हैं। तो ये देखिए सबकी लाइन लग चुकी है यहाँ पे भी। तो ये देखिए हम अंदर आ चुके हैं। तो मैं बाबा श्याम के आप लोगों को झलक दिखलाती हूँ उनकी। और देखिए कितनी दूर है, लाइन देख सकते हो, भीड़ भी देख सकते हो आप लोग कितनी भीड़ है। तो चलिए फटाफट से चलते हैं, प्रसाद चढ़ा देते हैं और बाबा श्याम के कर लेते हैं दर्शन, फिर मिलते हैं आप लोगों से। तो ये देखिए आप लोग देख सकते हो कितनी भीड़ है। और यूँ नहीं कि काश ये कह रहा था भाई कि डेली ही इतनी भीड़ रहती है यहाँ पे। तो ये देखिए बाबा श्याम के दिखाती हूँ, दर्शन करवाती हूँ मैं आप लोगों को। तो ये देखिए मेरे बड़े वाले भाई ने कैमरा पकड़ लिया था, ये मेरा सबसे बड़ा वाला भाई है और यही हमें दर्शन करवाने लाया था। तो इसने कहा था चलिए मैं अच्छी तरह से दर्शन करवा देता हूँ। तो लोग जिन जिन लोगों ने दर्शन कर लिए थे सब लोग नीचे बैठे हुए थे। तो ये देखिए बाबा श्याम, गणेश जी, बालाजी की भी मूर्ति बनी हुई है, गणेश जी भी बने हुए हैं, तो सारे हैं भगवान जी यहाँ पे। और इतना मन लग रहा था, आप लोग देख सकते हो भले हमारे बाबा श्याम कितने प्यारे लग रहे हैं, सिंगार फूलों से सिंगार हुआ है उनका, आप लोग देख सकते हो। यहाँ चढ़ाने लग रहे थे सब प्रसाद, लाइन वगैरह से लग के आ रहे थे। और यहाँ हम बाहर की तरफ से हम प्रसाद चढ़ा रहे हैं यहाँ पे, और जयकारे लग रहे थे, इतना मन लग रहा था ना फ्रेंड। और देख सकते हो मंदिर कितना बड़ा है, मैं सारा दिखा रही हूँ आप लोगों को, देखिए कितना बड़ा है मंदिर। और ये सारी लाइन लगने की ही जगह है, ये जितने अभी आप लोगों को दिख रही है, इधर भी लाइन उधर भी लाइन, सारे में लाइन ही लगती है जब बाबा श्याम के दर्शन में करते हैं। तो ये देखिए हमने प्रसाद वगैरह चढ़ा दिया है। तो ये कह रहे थे प्रसाद चढ़ा दिया है, तो चलिए फटाफट से ये देखिए अर्जी वगैरह निकाल ली हैं, क्योंकि अर्जी भी चढ़ानी है, हमने अर्जी वगैरह भी ले रखी थी। तो ये देखिए ये सबको प्रसाद बांटनी थी, क्योंकि जो प्रसाद चढ़ाना था वो इन्हें ही देने लग रहे थे। तो यहाँ पे मैं अर्जी वगैरह निकाल लेती हूँ। तो चलिए फटाफट से अर्जी वगैरह दे के आते हैं। और हमारे देखिए लड्डू गोपाल जी दोनों ही हैं, क्योंकि इन्हें गर्मी लग रही थी, इनका हमने सिम मुकुट उतार दिया था। तो यहाँ हम दोनों प्रसाद वगैरह चढ़ा रहे थे, दोनों बच्चों को भी ले लिया है साथ में। तो इन्हें अर्जी भी दे देंगे, प्रसाद भी दे देंगे, यहीं से भोग लगा देंगे भगवान जी को। आप देख सकते हो लाइन में भी कितनी भीड़ है और यहाँ पे भी कितनी भीड़ है,
बहुत भीड़ थी फ्रेंड, तो हमने यहीं से प्रसाद चढ़ा दिया था और दर्शन कर लिए थे। तो चलिए, अब यहाँ भी एक लाइन लगी हुई है, वहाँ पे पंडित जी ले रहे हैं, वहाँ पे वो ले रही हैं। तो सब प्रसाद लेने लग रहे थे, नारियल वगैरह सब यहीं पे रखते जा रहे थे। और वहाँ पे देखिए मोरछड़ी का झाड़ा लग रहा है, तो यहाँ भी एक लाइन लगी हुई थी। हम जहाँ से चढ़ा रहे थे वहाँ भी एक लाइन लगी हुई थी। तो चलिए फटाफट से चलते हैं, दिखाते हैं फिर आपको और नज़ारा। तो यहाँ देखिए हमारी लाइन लगी है और यहाँ पे अलग लाइन लगी हुई है। तो ये देखिए हमने अर्जी वगैरह दे दी है अपनी, और ठाकुर जी का प्रसाद वगैरह भोग लगवा दिया है। ये देखिए कितना सुकून, मन को ना एकदम सुकून सा मिलता है फ्रेंड। हम तो वैसे भी कहीं जा नहीं पाते, बाबा श्याम की कृपा से तो हम लोग घर भी आ गए थे और मिलना भी हो गया था, वरना तो कहाँ इतने टाइम से सोच रहे थे घर जाएंगे। बच्चों की भी छुट्टियाँ यूँ ही चली गई थी, बच्चे तो बुआओं के भी चले गए, तो हम तो कहीं भी नहीं जा पा रहे थे। तो ये देखिए सब लोगों को माला भी देने लग रही थी और प्रसाद वगैरह भी चढ़ा रहे थे सब लोग। और ये देखिए हमारे लड्डू गोपाल जी भी हैं, दर्शन कर रहे हैं, हम लोग भी दर्शन कर रहे हैं। यहाँ पे आओगे ना फ्रेंड, जो कोई फ्रेंड मेरे दिल्ली आएगा तो बाबा श्याम के ज़रूर दर्शन करना, इतना मन को सुकून सा मिलता है ना फ्रेंड, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ देखिए हमने प्रसाद वगैरह देने लग रहे थे, क्योंकि एक एक करके ही नंबर आ रहा था, आप लोग देख सकते हो कि सबको चढ़ा रहे थे माला वगैरह। तो मैंने दे दिया है, पर दोनों अर्जी देनी रह रही है अभी, सबका बोल बोल के दे रहे थे फ्रेंड। तो हमने अपनी अर्जी वगैरह दे दी थी, तो इन्होंने हमारे लड्डू गोपाल जी को भी माला वगैरह पहना दी है। तो यहाँ चढ़ा लिया है हमने प्रसाद। तो सब लोग चल रहे हैं बाहर, और गर्मी तो इतनी हो रही थी फ्रेंड, बहुत ज़्यादा। तो चलिए बाहर चलते हैं। तो अब हम चल दिए हैं घर की तरफ। तो फ्रेंड शाम हो चुकी है और मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड कर रही हूँ। लड्डू गोपाल जी भी बैठे हैं, घर से हम विदा पहले ही होके आ गए थे, क्योंकि हमें प्रसाद चढ़ाते ही घर जाना था फ्रेंड। तो मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आप लोगों को ब्लॉग मेरा अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट करके बताना। जब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड।